हरे कृष्ण। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का 10वां दिन है। आज दिनांक है 21 जून और दिन है शनिवार। आज दशमी तिथि सुबह 7:18 तक रहेगी और बाद में एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज सूर्योदय का समय सुबह 5:46 पर और सूर्यास्त का समय 7:11 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। साथ ही भद्रा भी रहेगी जो कि सुबह 7:18 तक समाप्त हो जाएगी और राहु काल का समय सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। आज कथा का 10वां दिन है और आषाढ़ मास की 10वीं कथा एक ऐसी सीढ़ी है जो हमें और भी अधिक आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। ये मास सिर्फ सुनने का नहीं, अपने भीतर परिवर्तन लाने का भी है। आज की कथा आरंभ करने से पहले हम सभी प्रार्थना करते हैं, हे श्री कृष्ण, हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम मोह और माया से ऊपर उठकर सच्चे प्रेम और सेवा के मार्ग पर चल सके। आपका नाम ही हमारे लिए सबसे बड़ा संबल है। अब सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद सुपर्णा संगम तथा काद्रवा संगम नामक तीर्थ हैं, जहां भगवान महेश्वर गंगा के तट पर स्थित हैं। वहीं अग्निकुंड, रुद्रकुंड, विष्णुकुंड, सूर्यकुंड, सोमकुंड, ब्रह्मकुंड, कुमार कुंड तथा वरुण कुंड भी हैं। उस स्थान पर अप्सरा नाम की नदी गौतमी गंगा में मिली है। उस तीर्थ के स्मरण मात्र से ही मनुष्य धन्य हो जाता है। उससे आगे पुरुरवस नामक तीर्थ है, उसके दर्शन की तो बात ही क्या है। स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। एक समय राजा पुरुरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठकर हंस रही थी। उस रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास ये रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? ये तो सबसे सुंदरी युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीप्त कर रही है। तब उर्वशी ने कहा, ये कल्याणमयी ब्रह्म कुमारी देव नदी सरस्वती है। ये प्रतिदिन आती जाती रहती है। ये सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इसको मेरे पास बुला लाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुना दिया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पुरुरवा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया। ये देख मैंने सरस्वती को शाप दे दिया। मेरे शाप के कारण वह मृत्युलोक में कहीं लुप्त हो गई है और कहीं दिखाई भी देती है। जहां सरस्वती नदी गंगा में मिली है, वहां पहुंचकर राजा पुरुरवा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लिया। तब से उस स्थान का नाम पुरुरव तीर्थ, सरस्वती संगम और ब्रह्म तीर्थ पड़ गया। वहां सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं और वह तीर्थ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसके सिवा सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती ये 5 पुण्य तीर्थ हैं। वहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये 5 मेरी कन्याएं हैं जो नदी रूप में परिणत हो गई हैं। जहां वे भगवती गंगा से मिली है, वहीं 5 तीर्थ हैं। ये 5 नदियां और सरस्वती पवित्र तीर्थ हैं। मनुष्य उनमें स्नान, दान आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अभिलषित वस्तुओं को देने वाला तथा निष्कर्म से बढ़कर मोक्ष का साधक माना गया है। शमी तीर्थ के नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वह भी सभी पापों को शांत करने वाला है। नारद, अब उस तीर्थ की कथा सुनाता हूं, सावधान होकर सुनो। पूर्व काल में प्रेव्रत नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय राजा हुए हैं। उन्होंने गोदावरी के दक्षिण तट पर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उस यज्ञ के पुरोहित हुए वशिष्ठ जी। एक दिन की बात है, उस यज्ञ में हिरण्यक नाम का एक दानव आ गया। महर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड से सभी दैत्यों को मार भगाया। फिर पुनः यज्ञ आरंभ हुआ। दैत्य अपनी सेना के साथ भाग खड़ा हुआ। वहां निम्नांकित तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ के फल दिए। शमी तीर्थ, विष्णु तीर्थ, अर्क तीर्थ, शिव तीर्थ, सोम तीर्थ और वशिष्ठ तीर्थ। यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं और ऋषियों ने वशिष्ठ और प्रियव्रत से कहा, इन तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ का फल दिया है, अतः इनमें स्नान दान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त कर सकेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
मुने, गौतमी में एक स्थान पर अनेक नदियां मिली हैं। उन सब के नाम पृथक पृथक तीर्थ हैं। उन तीर्थों के नाम ये हैं: सोम तीर्थ, गंधर्व तीर्थ, देव तीर्थ, पूर्णा तीर्थ, शाल तीर्थ, श्री पर्णा संगम, स्वागता संगम, कुसुमा संगम, पुष्टि संगम, कर्णिका संगम, वैणवी संगम, कृष्णा संगम, वासवी संगम, शिव शर्मा, शिखी, कुसुम्भिका, उपराध्या, शांतिजा, देवजा, अज, वृद्ध, सुर और भद्र आदि ये तथा और भी बहुत से नद नदीगण गौतमी में मिले हैं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सभी देवगिरी पर गए थे। फिर वे ही क्रमशः गंगा में आ मिले। कोई नदी रूप में था और कोई नद रूप में। किसी का रूप सरोवर के आकार में था और किसी का स्तोत्र के आकार में। वे ही सब तीर्थ पृथक पृथक विख्यात हुए। उन सब में किया हुआ स्नान, जप, होम, पितृतर्पण आदि कर्म समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला और मुक्तिदायक माना गया है। जो इनके नामों का पाठ अथवा स्मरण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। वृद्धा संगम नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है जहां वृद्धेश्वर नामक शिव का निवास है। उस तीर्थ की कथा सभी पापों का नाश करने वाली है। अब उस तीर्थ की कथा भी सुनो। पूर्व काल में एक महातपस्वी मुनि थे। उनका नाम था वृद्ध गौतम। वे जब बालक थे तब किसी तरह पिता ने उनका यज्ञोपवीत मात्र कर दिया। इसके बाद वे बाहर भ्रमण करने को चले गए। उन्हें केवल गायत्री मंत्र याद था। वे वेदों का अध्ययन और शास्त्रों का अभ्यास नहीं कर सके, केवल गायत्री का ही जप और अग्निहोत्र नियम पूर्वक कर लिया करते थे। इतने से ही उनका ब्राह्मणत्व सुरक्षित था। विधि पूर्वक अग्नि की उपासना और गायत्री जप करने से उनकी आयु बहुत बढ़ गई थी और यों भी उनकी अवस्था अधिक हो चुकी थी, किंतु विवाह नहीं हो सका था। कोई उन्हें कन्या देने वाला मिला ही नहीं। गौतम भिन्न भिन्न तीर्थों, वनों और पवित्र आश्रमों में भ्रमण करते रहे। घूमते घूमते शीतगिरी पर चले गए और वहीं रहने लगे। वहां उन्होंने एक रमणीय गुफा देखी जो लताओं और वृक्षों से घिरी हुई थी। उसमें एक अत्यंत दुर्बल वृद्धा तपस्विनी रहती थी। उसके सभी अंग शिथिल हो गए थे। वह वीतरागा ब्रह्मचारिणी थी और एकांत में रहा करती थी। उसे देख मुनि श्रेष्ठ गौतम नमस्कार करने के लिए खड़े हो गए। तब वृद्धा ने कहा, आप मेरे गुरु होंगे, अतः मुझे प्रणाम मत कीजिए। जिसे गुरु नमस्कार करता है उसकी आयु, विद्या, धन, कीर्ति, धर्म और स्वर्ग आदि सब नष्ट हो जाते हैं। ये सुनकर गौतम बड़े आश्चर्य में पड़े। वे हाथ जोड़कर बोले, तुम वृद्धा तपस्विनी हो, गुणों में भी मुझसे बड़ी चढ़ी हो और मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा और अवस्था में भी छोटा हूं, फिर मैं भला तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूं? तब वृद्धा ने कहा, आष्टी चेषण के प्रियपुत्र ऋतध्वज थे। वे बड़े गुणवान, बुद्धिमान, शूरवीर तथा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में आए और इसी गुफा में आकर विश्राम करने लगे। यहां उन पर एक सुंदरी अप्सरा की दृष्टि पड़ी। उसका नाम सुश्यामा था। वह गंधर्व राज की कन्या थी। राजा ने भी उसे देखा। दोनों के ही मन में एक दूसरे से मिलने की इच्छा हुई। ऋतध्वज ने सुश्यामा के साथ विहार किया। भोग इच्छा निवृत्त होने पर राजा उसकी अनुमति लेकर अपने घर चले गए। फिर सुश्यामा के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। जब माता यहां से जाने लगी तब बोली, कल्याणी, जो पुरुष इस गुफा में पहले आ जाए वही तुम्हारा पति होगा। तब से आज तक तुम ही केवल यहाँ आए हो, दूसरा कोई भी पुरुष कभी यहाँ नहीं आया। ब्राह्मण और किसी ने मेरा वरण नहीं किया है, न मेरी माता है न पिता। मैं आप ही अपनी मालिक हूं। अब तक ब्रह्मचर्य व्रत में रही, अब पुरुष की इच्छा रखती हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। गौतम बोले, भद्रे, मेरी अवस्था तो अभी 1000 वर्ष की ही है और तुम 90,000 वर्ष की हो गई हो। मैं बालक और तुम वृद्धा, ये संबंध योग्य नहीं जान पड़ता। वृद्धा कहने लगी, पूर्व काल में आप ही मेरे पति नियत कर दिए गए हैं। अब दूसरा कोई भी मेरा पति नहीं हो सकता और विधाता ने आपको मुझे दिया है, अतः अब आप मुझे अस्वीकार मत कीजिए। मुझ में कोई दोष नहीं और मैं आप में भक्ति रखती हूँ। तब भी यदि आप मुझे ग्रहण नहीं करना चाहते तो आपके देखते देखते अभी अपने प्राण त्याग दूंगी।
यदि अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति ना हो तो प्राणियों के लिए तो मर जाना ही अच्छा है। प्रेमी जन के परित्याग से जो पातक लगता है उसका कोई अंत नहीं। वृद्धा की बात सुनकर गौतम कहने लगे, मुझ में न तपस्या है न विद्या, मैं कुरूप और निर्धन हूं, अतः तुम्हारे लिए योग्य वर भी नहीं हो सकता। पहले सुंदर रूप और उत्तम विद्या की प्राप्ति करके मुझे फिर तुम्हारी बात माननी चाहिए। वृद्धा ने कहा, ब्राह्मण, मैंने अपनी तपस्या से सरस्वती देवी को संतुष्ट किया है, साथ ही रूप देने वाले अग्नि भी मुझ पर प्रसन्न है, अतः वागीश्वरी देवी आपको विद्या देंगी और रूपवान अग्निदेव रूप प्रदान कर देंगे। ऐसा कहकर वृद्धा ने सरस्वती और अग्नि की प्रार्थना करके गौतम को विद्वान और स्वरूपवान बना दिया। तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ वृद्धा को अपनी पत्नी बनाया और कितने ही वर्षों तक उसके साथ विहार किया। एक दिन वशिष्ठ और वामदेव आदि महर्षि पुण्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए उस गुफा में आए। गौतम और उनकी पत्नी ने वहां आए हुए ऋषि मुनियों का विधिवत स्वागत सत्कार किया। उनमें से कुछ लोगों ने गौतम का उपहास करते हुए पूछा, बूढ़ी माँ, ये तो बताओ, ये गौतम तुम्हारे पुत्र लगते हैं या पोते? कल्याणी, सच सच बताना। वृद्ध पुरुष के लिए युवती स्त्री विष के समान है और वृद्धा स्त्री के लिए युवा पुरुष अमृत के समान। प्रिय और अप्रिय का संयोग हमने दीर्घ काल के पश्चात अगर कहीं देखा तो बस यही देखा है। गौतम और उनकी पत्नी दोनों ही इस परिहास को सुनकर मौन रह गए। आतिथ्य ग्रहण करके सभी महर्षि चले गए। अब उनके जाने के बाद उनकी बातों को याद करके ये दोनों दंपति बड़े दुखी हुए। एक दिन स्त्री सहित गौतम ने मुनिवर अगस्त्य जी से पूछा, महर्षि, कौन सा देश ये तीर्थ ऐसा है जहां जाने से कल्याण की प्राप्ति हो सकती है? तब मुनिवर अगस्त्य ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने मुनियों के मुख से सुना है, गोदावरी नदी में स्नान करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगस्त्य मुनि की ये बात सुनकर गौतम उस वृद्धा के साथ गौतमी तट पर गए और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु का स्तवन किया तथा पत्नी के लिए गंगा जी को भी संतुष्ट किया। गौतम ऋषि बोले, हे शिव, जिनका हृदय व्यथित है ऐसे पुरुषों के लिए संसार में पार्वती सहित आप ही शरण हैं। ठीक वैसे ही जिस प्रकार मरुभूमि के पथिकों के लिए वृक्ष ही आश्रय होता है, भगवान श्री कृष्ण आप ही छोटे बड़े सब भूतों के पापों का सर्वथा निवारण करने वाले हैं। जैसे सूखती हुई खेती को मेघ ही सींचकर हरा भरा करता है। सुधामयी तरंगों से सुशोभित है गौतमी, तुम वैकुंठ रूपी दुर्ग में पहुंचने के लिए सीढ़ी हो। हम अधोगति में पड़कर संतप्त हो रहे हैं। माते, तुम हमारे लिए शरण हो जाओ। सबको शरण देने वाली गौतमी गंगा गौतम के स्तोत्र से प्रसन्न होकर बोली, ब्राह्मण, तुम मंत्र पढ़ते हुए मेरे जल से अपनी पत्नी का अभिषेक करो, इससे यह रूपवती हो जाएगी। इसके सभी अंग मनोहर होंगे, नेत्रों में भी सुंदरता आ जाएगी तथा ये सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से शोभा पाने लगेगी। गंगा जी के आदेश से दोनों ने ऐसा ही किया। अतः उनकी कृपा से दोनों पति पत्नी सुंदर रूप वाले हो गए। उनके अभिषेक का जो जल था वह नदी रूप में परिणत हो गया। वृद्धा नाम से ही उस नदी की ख्याति हुई। गौतम ने जो शिवलिंग की स्थापना की वह भी वृद्धा के ही नाम पर वृद्धेश्वर कहलाया। वही मुनिश्रेष्ठ गौतम ने वृद्धा के साथ पूर्ण आनंद भी प्राप्त किया। तब से उस तीर्थ का नाम वृद्धा संगम हो गया और वहां किया हुआ स्नान और दान सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। हरे कृष्णा। आज के महात्म्य में बस इतना ही। अब सुनिए कल से आगे की पौराणिक कथा। पुलत्स्य जी बोले, राजन, पूर्व समय में स्वयं भगवान ने जब रघुवंश में अवतार लिया था तब वहां वे श्री राम नाम से विख्यात हुए। तब उन्होंने लंका में जाकर रावण को मारा और देवताओं का कार्य किया। इसके बाद वे वन से लौटकर पृथ्वी के राज्य सिंहासन पर स्थित हुए। उस समय उनके दरबार में अगस्त्य आदि महात्मा ऋषि उपस्थित हुए। महर्षि अगस्त्य जी की आज्ञा से द्वारपाल ने तुरंत जाकर महाराज को ऋषियों के आने की सूचना दी। सूर्य के समान तेजस्वी महर्षियों को द्वार पर आया जान श्री राम जी ने द्वारपाल से कहा, तुम शीघ्र ही उन्हें भीतर ले आओ। श्री राम जी की आज्ञा से द्वारपाल ने उन मुनियों को सुखपूर्वक महल के भीतर पहुंचा दिया। उन्हें आया देख रघुनाथ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनके चरणों में प्रणाम करके उन सबको आसनों पर बिठाया।
इसके बाद पुरोहित वशिष्ठ जी ने पाद्य, अर्घ्य और आचमन निवेदित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। इसके बाद श्री राम जी ने जब उनसे कुशल समाचार पूछा, तब वे वेदवेत्ता महर्षि अगस्त जी को आगे करके इस प्रकार बोले, महाबाहो, आपके प्रताप से सर्वत्र कुशल है। रघुनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि शत्रुदल का संहार करके लौटे हुए आपको हम लोग सकुशल देख रहे हैं। कुलघाती, पापी और दुरात्मा रावण ने आपकी पत्नी को हर लिया था। वह उन्हीं के तेज से मारा गया। आपने उसे युद्ध में मार डाला। रघुसिंह, आपने जैसा कर्म किया है वैसा कर्म करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। राजन, हम सब लोग यहाँ आपसे वार्तालाप करने के लिए आए हैं। इस समय आपका दर्शन करके हम पवित्र हो गए। आपके दर्शन से हम वास्तव में आज तपस्वी हुए हैं। आपने सबसे शत्रुता रखने वाले रावण का वध करके हमारे आंसू पोंछे हैं और सब लोगों को अभयदान दिया है। हमने आपका दर्शन और आपके साथ संभाषण कर लिया। अब हम लोग अपने अपने आश्रम को जाएंगे। रघुनंदन, आप भविष्य में कभी हमारे आश्रम पर भी आइएगा। पुलत्स्य जी कहते हैं, भीष्म ऐसा कहकर वे मुनि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम जी ने सोचा, अहो, मुनि अगस्त ने मेरे सामने जो ये प्रस्ताव रखा है कि रघुनंदन फिर कभी मेरे आश्रम पर भी आना, तब अवश्य ही मुझे महर्षि अगस्त के यहाँ जाना चाहिए और देवताओं की कोई गुप्त बात हो तो उसे सुनना चाहिए, या फिर यदि वे कोई दूसरा काम बताएं तो उसे भी करना चाहिए। ऐसा विचार कर महात्मा रघुनाथ जी पुनः प्रजा पालन में लग गए। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण जो उसी प्रांत का रहने वाला था, अपने मरे हुए पुत्र को लेकर राजद्वार पर आया और इस प्रकार कहने लगा कि बेटा, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तुझ इकलौते पुत्र को आज मैं मौत के मुंह में पड़ा देख रहा हूँ। निश्चय ही ये महाराज श्री राम जी का ही दोष है, जिसके कारण तेरी मृत्यु इतनी जल्दी आ गई। रघुनंदन, अब मैं भी अपनी पत्नी सहित प्राण त्याग दूंगा। फिर आपको बाल हत्या, ब्रह्म हत्या और स्त्री हत्या ये तीनों पाप लगेंगे। रघुनाथ जी ने उस ब्राह्मण की दुख और शोक में भरी सारी बात सुनी। फिर उसे चुप कराकर महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, ऐसी अवस्था में इस अवसर पर मुझे अब क्या करना चाहिए? इस ब्राह्मण की कही हुई बात सुनकर मैं किस प्रकार अपने दोष का मार्जन करूं, प्रायश्चित करूं? कैसे इस बालक को जीवन दान दूं? इतने में ही देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। वे वशिष्ठ मुनि के सामने खड़े होकर अन्य ऋषियों के पास महाराज श्री राम से बोले, रघुनंदन, इस बालक की जिस प्रकार अकाल मृत्यु हुई है उसका कारण बताता हूँ, सुनिए। पहले सतयुग में सब और ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी। कोई ब्राह्मणोत्तर पुरुष तपस्वी नहीं होता था। उस समय सभी अकाल मृत्यु से रहित और चिरंजीवी होते थे। फिर त्रेता युग आने पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की प्रधानता हो जाती है। दोनों ही तप में प्रवृत्त हो जाते हैं। द्वापर में वैश्यों में भी तपस्या का प्रचार हो जाता है। ये तीनों युगों के धर्म की विशेषता है। इन तीनों युगों में शूद्र जाति का मनुष्य तपस्या नहीं कर सकता। केवल कलयुग में शूद्र जाति को भी तपस्या का अधिकार होगा। राजन, इस समय आपके राज्य की सीमा पर एक खोटी बुद्धि वाला शूद्र अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। उसी के शास्त्र विरुद्ध आचरण के प्रभाव से इस बालक की मृत्यु हुई है। राजा के राज्य या नगर में जो कोई भी अधर्म अथवा अनुचित कर्म करता है, उसके पाप का चतुर्थ अंश राजा के हिस्से में आ जाता है। इसलिए पुरुष श्रेष्ठ, आप अपने राज्य में घूमिए और जहां कहीं भी पाप होता दिखाई दे उसे रोकने का प्रयास कीजिए। ऐसा करने से आपके धर्म, बल और आयु में वृद्धि होगी। साथ ही ये बालक भी जी उठेगा। नारद जी के इस प्रकार कहने पर श्री रघुनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर वे अत्यंत प्रसन्न होकर लक्ष्मण से बोले, सौम्य, जाकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को सांत्वना दो और उस बालक के शरीर को तेल से भरी नाव में रखवा दो। जिस प्रकार भी उस निरपराध बालक के शरीर की रक्षा हो सके वो उपाय करो। उत्तम लक्षणों से युक्त सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान का स्मरण किया।
रघुनाथ जी का अभिप्राय जानकर इच्छानुसार चलने वाला वह स्वर्ण विभूषित विमान एक ही मुहूर्त में उनके समीप आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपका आज्ञाकारी ये दास आपकी सेवा में उपस्थित है। पुष्पक की सुंदर उक्ति सुनकर, सुंदर वाक्य सुनकर महाराज श्री राम महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करके उस विमान पर आरूढ़ हुए और धनुष, भाथा और चमचमाता हुआ खड्ग लेकर तथा लक्ष्मण और भरत को नगर का भार सौंपकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। दंडकारण्य वन के पास पहुंचने पर एक पर्वत के दक्षिण किनारे बहुत बड़ा तालाब था। रघुनाथ जी ने देखा उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी नीचे मुंह किए लटक रहा है और बड़ी कठोर तपस्या कर रहा है। भगवान श्री राम उस तपस्वी के पास जाकर बोले, तापस, मैं दशरथ जी का पुत्र श्री राम हूँ और कौतूहलवश आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस लिए तपस्या करते हो। ठीक ठीक बताओ, तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण में उत्पन्न वैश्य हो या शूद्र। तपस्या सत्य स्वरूप है और नित्य है। उसका उद्देश्य है स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति। तप सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का होता है। ब्रह्मा जी ने जगत के उपकार के लिए तपस्या की सृष्टि की है, इसलिए परोपकार के उद्देश्य से किया हुआ तप सात्विक होता है। क्षत्रियोचित तेज की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला भयंकर तप राजस कहलाता है और जो दूसरों का नाश करने के लिए अपने शरीर को अस्वाभाविक रूप से कष्ट देते हुए तपस्या की जाती है वह आसुर अर्थात तामस कही जाती है। तुम्हारा भाव तो आसुर जान पड़ता है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम द्विज नहीं हो। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रघुनाथ जी के ऐसे वचन सुनकर नीचे मस्तक करके लटका हुआ शूद्र उसी अवस्था में लटके लटके ही बोला, राजन, आपका स्वागत है। रघुनंदन, चिरकाल के बाद मुझे आपका दर्शन हुआ है। मैं आपके पुत्र के समान हूँ। आप मेरे लिए पिता के समान हैं, क्योंकि राजा तो सभी के पिता होते हैं। महाराज, आप हमारे पूजनीय हैं। हम आपके राज्य में तपस्या करते हैं, उसमें आपका भी भाग है। विधाता ने पहले ही ऐसी व्यवस्था कर दी है। राजन, आप धन्य हैं जिनके राज्य में तपस्वी लोग इस प्रकार सिद्धि की इच्छा रखते हैं। मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और कठोर तपस्या में लगा हुआ हूँ। पृथ्वीनाथ, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे देवलोक प्राप्त करने की इच्छा है। मेरा नाम शंबुक है। वो इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि श्री रघुनाथ जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार निकाली और उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उस शूद्र के मारे जाने पर इंद्र और अग्नि आदि देवता साधु साधु कहकर बारंबार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करने लगे। आकाश से श्री राम जी के ऊपर वायु देवता के छोड़े हुए दिव्य फूलों की सुगंध भरी वर्षा होने लगी। जिस क्षण ये शूद्र मारा गया, ठीक उसी समय वह बालक जी उठा। पुलस्त्य जी कहते हैं, इसके बाद देवता लोग अपने बहुत से विमानों के साथ वहां से चल दिए। श्री राम जी ने भी शीघ्र ही महर्षि अगस्त्य के तपोवन की ओर प्रस्थान किया। फिर श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान से उतरे और मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी को प्रणाम करने के लिए उनके पास गए। श्री राम बोले, मुनिश्रेष्ठ, मैं दशरथ का पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करने के लिए सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आप अपनी सौम्य दृष्टि से मेरी ओर देखिए। इतना कहकर उन्होंने बारंबार मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं शंबुक नामक शूद्र का वध करके आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। कहिए, आपके शिष्य कुशल से है ना? इस वन में कोई उपद्रव तो नहीं है? अगस्त्य जी बोले, रघुश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। जगतवंद्य सनातन परमेश्वर, आपके दर्शन से आज मैं इन मुनियों सहित पवित्र हो गया। आपके लिए ये अर्घ्य प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें। आप अपने अनेकों उत्तम गुणों के कारण सदा सबके सम्मान पात्र हैं। मेरे हृदय में तो आप सदा ही विराजमान रहते हैं, अतः मेरे परम पूज्य हैं। आपने अपने धर्म से ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जिला दिया। भगवान, आज रात को आप यहाँ मेरे पास ही रहिए। महामते, कल सवेरे आप पुष्पक विमान से अयोध्या को लौट जाइएगा। सौम्य,
ये आभूषण विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। ये दिव्य आभरण है और अपने दिव्य रूप और तेज से जगमगा रहा है। राजन, आप इसे स्वीकार करके मेरा प्रिय कीजिए, क्योंकि प्राप्त हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई गई है। श्री राम ने कहा, ब्राह्मण, आपका दिया हुआ दान लेना मेरे लिए तो बहुत निंदा की बात होगी। क्षत्रिय जानबूझकर ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है? ये बात आप मुझे बताइए। किसी आपत्ति के कारण मुझे कष्ट हो ऐसी बात भी नहीं है, फिर दान कैसे लूं? इसे लेकर मुझे केवल दोष का भागी होना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। तब अगस्त्य जी बोले, श्री राम, प्राचीन सतयुग में जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही थे, तब समस्त प्रजा राजा से हीन थी। एक दिन सारी प्रजा पुराण पुरुष ब्रह्मा जी के पास राजा प्राप्त करने की इच्छा से गई और कहने लगी, लोकेश्वर, जैसे देवताओं के राजा देवादिदेव इंद्र हैं, उसी प्रकार हमारे कल्याण के लिए भी इस समय एक ऐसा राजा नियत कीजिए जिसे पूजा और भेंट देकर सब लोग पृथ्वी का उपभोग कर सकें। तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा कि तुम सब लोग अपने अपने तेज का अंश यहाँ एकत्रित करो। तब सभी लोकपालों ने मिलकर 4 भाग दिए। वो भाग अक्षय था, उससे अक्षय राजा की उत्पत्ति हुई। लोकपालों के उस अंश को ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के लिए एकत्रित किया। उसी से राजा का प्रादुर्भाव हुआ, जो प्रजाओं के हित साधन में कुशल होता है। इंद्र के भाग से राजा सब पर अपना आदेश चलाता है। वरुण के अंश से समस्त देहधारियों का पोषण करता है। कुबेर के अंश से वह याचकों को धन देता है और राजा में जो यमराज जी का अंश है, उसके द्वारा वह अपनी प्रजा को दंड देता है। रघुश्रेष्ठ, उसी इंद्र के भाग से आप भी मनुष्यों के राजा हुए हैं, इसलिए प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए ये आभूषण ग्रहण कीजिए। पुलत्स्य जी कहते हैं, राजन, तब श्री रघुनाथ जी ने महात्मा अगस्त्य के हाथ से वह दिव्य आभूषण ले लिया, जो बहुत ही विचित्र था और सूर्य की तरह चमक रहा था। उसे लेकर वे बहुत देर तक निहारते रहे। बार बार विचार करने लगे कि ऐसे रत्न तो मैंने विभीषण की लंका में भी नहीं देखे। इस प्रकार मन ही मन सोच विचार करने के बाद श्री राम जी ने महर्षि अगस्त्य से उस दिव्य आभूषण की प्राप्ति का वृतांत पूछना आरंभ किया। भगवान श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, ये रत्न तो बड़ा अद्भुत है, राजाओं के लिए भी ये अलभ्य ही है। आपको ये कहाँ से और कैसे मिल गया और किसने इस आभूषण को बनाया है? तब अगस्त्य जी कहने लगे, रघुनंदन, पहले त्रेता युग में एक बहुत विशाल वन था। उसका व्यास 100 योजन का था, किंतु उसमें न कोई पशु रहता था न पक्षी। उस वन के बीचों बीच 4 कोस लंबी एक झील थी, जो हंस और कारंडव आदि पक्षियों से संकुल थी। वहां मैंने एक बड़े आश्चर्य की बात देखी कि सरोवर के पास ही एक बहुत बड़ा आश्रम था, जो बहुत पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र दिखाई देता था, किंतु उसमें कोई तपस्वी नहीं था और ना ही कोई और जीव थे। मैंने उस आश्रम में रहकर ग्रीष्मकाल की एक रात बिताई। सवेरे उठकर जब तालाब की ओर चला तो रास्ते में मुझे एक बहुत बड़ा मुर्दा दिख पड़ा, जिसका शरीर अत्यंत हष्ट-पुष्ट था। मालूम होता था कि किसी तरुण पुरुष का यह शव है। उसे देखकर मैं सोचने लगा, ये कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हो गई और ये इस महान वन में आया कैसे था? इन सारी बातों का मुझे अवश्य ही पता लगाना चाहिए। मैं खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि इतने में ही आकाश से एक दिव्य और अद्भुत विमान उतरता दिखाई दिया। वह परम सुंदर और मन के समान वेगशाली था। एक ही क्षण में वह विमान सरोवर के निकट आ पहुंचा। मैंने देखा उस विमान से एक दिव्य मनुष्य उतरा और सरोवर में स्नान कर उस मुर्दे का मांस खाने लगा। उस मोटे ताजे मुर्दे का भरपेट मांस खाकर वह फिर उस सरोवर में उतरा और उसकी शोभा को निहारकर फिर जल्दी ही स्वर्ग की ओर जाने लगा। उस शोभा संपन्न देवोपम पुरुष को ऊपर जाते देखकर मैं कहने लगा कि स्वर्गलोक के निवासी महाभाग, थोड़ा ठहरो तो सही, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। तुम्हारी ये कैसी अवस्था है? तुम कौन हो? देखने में तो तुम देवता के समान लगते हो, किंतु तुम्हारा भोजन तो बहुत ही घृणित है। सौम्य, ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ रहते हो?
रघुनंदन, मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, विप्रवर, मेरा जैसा वृतांत है उसे आप सुनिए। पूर्व काल की बात है, विदर्भ देश में मेरे महायशस्वी पिता राज्य करते थे। वे वसुदेव के नाम से त्रिलोकी में विख्यात और परम धार्मिक थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। उन दोनों से एक एक करके 2 पुत्र हुए थे। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र था और लोग मुझे श्वेत कहते थे। मेरे छोटे भाई का नाम सुरथ था। पिताजी की मृत्यु के बाद पूर्ववासियों ने विदर्भ देश के राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया, मुझे राजा बना दिया और फिर मैं वहां पूरी सावधानी के साथ राज्य संचालन करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजा का पालन करते करते मुझे कई हजार वर्ष बीत गए। एक दिन किसी निमित्त को लेकर मुझे प्रबल वैराग्य हो गया और मैं मृत्यु पर्यंत तपस्या का निश्चय करके इस तपोवन में चला आया। राज्य पर मैंने अपने छोटे भाई महारथी सुरथ का अभिषेक कर दिया। फिर इस सरोवर पर आकर मैंने अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। उसके प्रभाव से मुझे भुवनों में सर्वश्रेष्ठ कल्याण में ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, किंतु वहां पहुंचने पर मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी इंद्रियां तिलमिला उठी। मैंने त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान, ये लोक तो भूख और प्यास से रहित सुना गया है। ये मुझे किस कर्म का फल प्राप्त हुआ है कि भूख और प्यास यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती? देव, जल्दी बताइए, मेरा आहार क्या है? महामुनि, इस पर ब्रह्मा जी ने बहुत देर तक सोचने के बाद कहा, तात, पृथ्वी पर कुछ दान किए बिना यहाँ कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती। तुमने उस जन्म में भिखारियों को कभी भीख तक नहीं दी। जब तुम राजभवन में रहकर राज्य करते थे, उस समय भूल से या मोहवश तुम्हारे द्वारा किसी अतिथि को भोजन नहीं मिला है। इसलिए यहाँ रहते हुए भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट भोगना पड़ता है। राजन, तरह तरह के आहारों से जिसको तुमने भली भांति पुष्ट किया था, वह तुम्हारा उत्तम शरीर यहाँ पड़ा हुआ है। अब उसी का मांस खाओ, उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मैंने पुनः उनसे निवेदन किया कि प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने पर भी मेरे लिए दूसरा कोई आहार नहीं रह जाता है जिससे इस शरीर की भूख मिट सके और जो कभी चुकने वाला ना हो, ऐसा कोई भोजन मुझे देने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर ही अक्षय बना दिया गया है, उसे प्रतिदिन खाकर तुम तृप्ति का अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही शरीर का मांस खाते खाते जब तुम्हारे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उस समय तुम्हारे विशाल और दुर्गम तपोवन में महर्षि अगस्त पधारेंगे। उनके आने पर ही तुम इस संकट से छूट पाओगे। राजर्षि, वे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों का भी उद्धार करने में समर्थ हैं। फिर तुम्हारे इस घृणित आहार को छुड़ाना उनके लिए कौन बड़ी बात है? भगवान ब्रह्मा जी के ऐसे कथन सुनकर मैं अपने शरीर के मांस का घृणित भोजन करने लगा। विप्रवर, ये कभी नष्ट नहीं होता और इससे मेरी पूरी तरह तृप्ति भी हो जाती है, मेरा पेट भी भर जाता है। न जाने कब वे मुनि इस वन में आकर मुझे दर्शन देंगे। यही सोचते हुए मुझे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। ब्राह्मण, अब अगस्त मुनि ही मेरे सहायक होंगे, ये बिल्कुल निश्चित बात है। राजा श्वेत का ये कथन सुनकर और उनके उस घृणित आहार पर नजर डालकर मैंने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं आ गया। अब निसंदेह तुम्हारा मैं उद्धार करूंगा। तब वे मुझे पहचानकर दंड की तरह मेरे सामने पृथ्वी पर पड़ गए। ये देखकर मैंने उन्हें उठा लिया और कहा, बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा उपकार करूं? राजा बोले, ब्राह्मण, इस घृणित भोजन से और जिस पाप के कारण ये मुझे प्राप्त हुआ है, उससे मेरा आज आप उद्धार कीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। ब्रह्मर्षि, अपने उद्धार के लिए मैं यह दिव्य आभूषण आपको भेंट करता हूँ। इसे लेकर आप मुझ पर कृपा कीजिए। रघुनंदन, उस स्वर्गवासी राजा की ये दुख भरी बातें सुनकर उसके उद्धार की दृष्टि से ही वो दान मैंने स्वीकार किया, लोभवश स्वीकार नहीं किया था। उस आभूषण को लेकर जैसे ही मैंने अपने हाथ पर रखा, उसी समय उनका वह मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया। फिर मेरी आज्ञा लेकर वे राजर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ विमान द्वारा ब्रह्मलोक को चले गए। इंद्र के समान तेजस्वी राजर्षि श्वेत ने ही मुझे ये सुंदर आभूषण दिया था और इसे देकर वे पाप से मुक्त हो गए। हरे कृष्णा।
आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।